हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष और आज आप देख रहे हैं रेसलिंग वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 5 ऐसे पॉसिबल मेन इवेंट के बारे में जो हो सकते हैं बुक्स WWE की समर स्लैम के लिए जो होगा इस साल 2021 में, और कुछ ऐसे पॉसिबल रियूनिफिकेशन के लिए कुछ डायरेक्शन हैं जो हो सकते हैं जे और जिमी उसो के लिए स्मैकडाउन पे। और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि जॉन सीना कैसे टीज कर रहे हैं खुद ही कि वो रिटर्न करेंगे WWE में। और डैनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, लेकिन ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि वो रिटर्न कर लेंगे वापस से WWE में, और उनका आगे का जो प्लान है उस वीडियो में बात करेंगे। और पॉल हेमन कैसे धोखा दे सकते हैं रोमन रेंस को खुद ही, ये भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं कि 5 ऐसे कौन से मेन इवेंट होंगे जो समर स्लैम में हो सकते हैं इस साल के। तो 5th नंबर पे आता है रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस, जो कि होगा यूनिवर्सल टाइटल के लिए। जैसे कि हमने देखा था थ्रोबैक के एपिसोड में कि कैसे सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को कन्फ्रंट करके बोल रहे थे कि तुम्हारे ये भाइयों की वजह से मैं हारा हूँ, ये हुआ है। तो इसमें ये भी हो सकता है क्योंकि रोमन रेंस भी बोलते हैं कि फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो फैमिली के बारे में अगर वो गलत कह रहे हैं सेथ रॉलिंस तो फिर दोनों में मैच भी हो सकता है। और 4th नंबर पे आते हैं बिगी, जिनका मैच है रेसलमेनिया बैकलैश में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन कुछ देर में हो जाएगा। तो उसमें हो सकता है पॉसिबली ये हो सकता है कि वो हार सकते हैं अपना टाइटल, तो इस हिसाब से वो भी आ सकते हैं रोमन रेंस के पॉसिबल ओपोनेंट्स में। और 3rd पे आता है, ये अच्छा मैच है जो कि यह है रॉ वुमेंस चैंपियनशिप के लिए। ये होगा रिया रिप्ली और बेकी लिंच के लिए। बेकी लिंच अपना रिटर्न करते दिख सकती है। वो पिछले साल से गायब है। मनी इन द बैंक के नेक्स्ट जो इमीडिएट नेक्स्ट हुआ था मंडे नाइट रॉ, उसमें उन्होंने रिलिंक्विश किया था अपना टाइटल। उसके बाद से वो टेलीविज़न पे नहीं आई है, तो वो अपना रिटर्न करते हुए दिख सकती हैं। और 2nd पे बहुत बड़ा मैच है जो है ड्रू मैकेंटायर वर्सेस फील्ड के लिए। तो यार यहाँ पे उनका मैच ऑफिशियल है वैसे रेसलमेनिया बैकलैश में ड्रू मैकेंटायर का, जिसमें होगा ट्रिपल थ्रेट मैच जो कि होगा WWE चैंपियनशिप के लिए। तो इसमें ये हो सकता है कि ड्रू मैकेंटायर हार जाए, क्लियर कट नहीं हारे। ब्रॉन स्ट्रोमन को इसीलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि बॉबी लैशली उनको हरा चुके हैं मिस का चैंपियनशिप लेने के लिए, सॉरी। तो हरा चुके हैं पहले भी ब्रॉन स्ट्रोमन को। तो वो एक मतलब कि एक बीच में वो बकरी की तरह है कि अगर ड्रू को जीतना है तो वो ब्रॉन को हराएगा, और अगर बॉबी को जीतना है तो ब्रॉन को हराएगा। ऐसे क्लियर कट दोनों में से कोई नहीं हारेगा, बस ये बीच में हरवाने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमन को ऐड किया गया है। तो इसमें फेवरेट तो बॉबी लैशली ही है कि वो अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। तो ड्रू मैकेंटायर वर्सेस फील्ड हो सकता है समर स्लैम में। तो ये बहुत बड़ा मैच होगा। इसके बाद शायद ड्रू मैकेंटायर का हील टर्न हो जाए, क्योंकि जो भी लड़ता है फील्ड के बाद जानते ही हो सब हील हो जाता है। फिर इसके बाद है बहुत बड़ा ड्रीम मैच जो होगा WWE चैम्पियनशिप के लिए। वो है बॉबी लैशली वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को जो मारा था ड्रू मैकेंटायर ने, उसके बाद से वो अब तक टेलीविज़न पे नहीं दिखे। डेढ़ साल नहीं कहेंगे, 1 ईयर हो चुका है रेसलमेनिया का, 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। वो अब तक रिटर्न नहीं किया है अपना। जैसे वैसे भी रेसलमेनिया कुछ भी होता है उसमें हारने के बाद समर स्लैम में तो निकल ही जाते हैं। एक्सट्रीम रूल समर स्लैम या तो मनी इन द बैंक। तो रेसलमेनिया 35 के बाद भी यही हुआ था, मनी इन द बैंक में रिटर्न किया था, लेकिन ये तो किया ही नहीं। सबको तरपा दिया कि अब आएगा। सोचा था रॉयल रंबल में आएगा, नहीं आया। फिर उसके बाद सोचा था एलिमिनेशन चेम्बर में आएगा, नहीं आया। फासलेन में सोचा था नहीं आएगा। अरे चलो रेसलमेनिया में सोच लिया कि पता नहीं कैसे भी 1% भी चांस होगा तो चलो आ जाएगा, लेकिन उसमें ही नहीं आया। अब भी रिटर्न नहीं करा, लेकिन कर सकते हैं ये रिटर्न। और ये हो सकता है मैच समर स्लैम के मेन इवेंट में। तो अब बात कर ले रहे हैं स्मैकडाउन के इस हफ्ते जो हुए थ्रोबैक के एपिसोड की, जिसके व्यूअरशिप जो थी 6.9% तक बढ़ चुकी है। लास्ट वीक थी 2.018 मिलियन व्यूअर्स और इस वीक थी 2.166 मिलियन व्यूअर्स। तो यार सब लोगों ने ट्यून कर लिया था स्मैकडाउन, सोचा था बड़ा रिटर्न होगा, एज आएंगे वापस, ब्रॉक लेसनर भी आ सकते हैं, कर्ट एंगल आ सकते हैं। कोई आया? तीनों में से कोई नहीं आया। बहुत बड़ा काटता है WWE, बात सच है। तो अब चलते हैं, ऐसे कुछ डायरेक्शंस है जो आ सकते हैं स्टोरी लाइन में जे ऊसो और जिमी ऊसो के। तो पहला है कि दोनों में फ्यूड शुरू हो जाए, जे और जिमी ऊसो के बीच में, दोनों ही अपने लड़ने लगे।
क्योंकि रोमन रेंस उस साइड है, क्योंकि उन्हें बोला था कि उनको फैमिली से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, क्या क्या कर देंगे। या तो ये हो सकता है कि जैसे कि हमने थ्रोबैक पे देखा था, जिमी ऊसो वापस अपने घर चल जाने लगे थे जैसे ही रोमन रेंस ने कहा कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे ज्वाइन नहीं करते हो। तो ये भी हो सकता है कि दोनों टूट जाए, ऊसोस टीम टूट जाए। या तो ये हो सकता है कि जो जिमी और जे ऊसो है वो दोनों टैग टीम फॉर्म कर ले और लड़े रॉलिंस और रोमन रेंस के खिलाफ, क्योंकि लास्ट वीक भी देखा था कि रोमन रेंस कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे जिमी ऊसो के रिटर्न के बाद। तो ये भी हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि जिमी ऊसो सीधे सीधे रोमन रेंस को ज्वाइन कर ले। या तो ये भी हो सकता है कि जिमी ऊसो जे को धोखा दे दे और ज्वाइन कर ले रोमन रेंस को और रिप्लेस कर दे जे को खुद से। और यहाँ पे जे ऊसो अपना फेस टर्न करते हुए भी दिख सकते हैं। तो ये थे कुछ डायरेक्शन जो हो सकते हैं जे और जिमी ऊसो के स्टोरी लाइन में। अब बात कर लेते हैं जॉन सीना खुद टीज कैसे कर रहे हैं। तो ये 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन जो है, उन्होंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है WWE। कुछ कैप्शन है, तो कुछ कैप्शन किसी फोटो में नहीं डालते हैं, तो इन्होंने ये पिक्चर डाला था। तो यार अब आप लोग कहेंगे कि यार फोटो डाल दिया तो इससे अब क्या है, फोटो ही ना डाला, अब क्या होगा, रिटर्न थोड़ी करेगा। इतना ही नहीं हुआ, इंटरेस्टिंगली WWE जो फॉक्स पे आता है यानी स्मैकडाउन पे, जिस प्लेटफॉर्म पे टेलीकास्ट होता है, उस प्लेटफॉर्म ने भी ये ट्वीट किया टैग करते हुए, जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पोस्ट जॉन सीना लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट इमोजीज के साथ सोचते हुए। तो इससे ये हमें लग रहा है कि वो अपना रिटर्न कर सकते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट है होने का, मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो कैरियन क्रॉस को फेस करे, चैम्पियन NXT चैम्पियन को, जो अभी चैम्पियन बने थे फिन बैलर को हरा के, स्टैंड एंड डिलीवर में जो हराया था। वो भी चाहते हैं कि वो जॉन सीना से एटलीस्ट वन टाइम लड़े। और वैसे तो दिखाई दिए नहीं है ब्रॉक लेसनर के तरह। रेसलमेनिया 36 के बाद फायरफ्लाई फन हाउस मैच हुआ था फिन ब्रे वाइट से, जहाँ हारे थे वो। उसके बाद एक प्रमोशनल वीडियो में आए थे जो सब ने देखा ही होगा, जहाँ पे वो अनाउंस कर रहे थे 37, 38, 39 रेसलमेनिया डेट वेन्यू अनाउंस करे। उसके बाद उन्होंने कुछ किया तो वैसे है नहीं। तो यहाँ रिटर्न करते हुए अपना दिख सकते हैं जॉन सीना भी। अब जैसे कि जानते हैं कि पिछले हफ्ते हुआ, हाँ पिछले ही हफ्ते हुआ, वो डैनियल ब्रायन वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच था वो हुआ था पिछले हफ्ते, जहाँ पे वो हारे थे। और वो मैच का ये रूल था कि अगर डैनियल ब्रायन हारते हैं तो वो छोड़ देंगे स्मैकडाउन को। तो जैसे ही वो हारे अपना मैच, उसके तुरंत बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी एक्सपायर हो गया। और यहाँ पे विंस मैकमैन ये कॉन्फिडेंटली शायद कह रहे हैं कि एक बड़ा नाम जो है रिटर्न करेगा WWE में, और उसका मैच हो सकता है डैनियल ब्रायन के साथ। ये भी हो सकता है कि वो वापस रिटर्न कर ले WWE, कोई और प्रमोशन में ना जाए वो और वापस आ जाए, क्योंकि अभी चांसेस ज़्यादा लग रही है कि WWE में ही वो वापस रिटर्न करेंगे। तो अभी विंस मैकमैन ने कहा कि वो अभी टीवी पे तो कुछ दिनों तक नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैच यार कोई भी रेस्ट करेगा यार, इतना बड़ा। पहले तो रेसलमेनिया में इतना बड़ा मैच हुआ, उसके बाद फिर स्मैकडाउन में मैच हुआ, तो यहाँ पे कॉन्चर्टो मार दिया, फिर बड़ा यहाँ पे मूव किया रैंडी ऑर्टन वाला। रोमन रेंस ने एज पे भी एज दिखाई भी नहीं दिया रेसलमेनिया के बाद, तो ये तो आप ही गए, तो इन्हें कुछ दिन का रेस्ट दिया गया है। उसके बाद एक बड़ा नाम कौन सा है ये नहीं बताया गया है, लेकिन समर स्लैम के लिए एक बड़ा मैच बुक हो सकता है डैनियल ब्रायन के लिए। अब लास्ट और फाइनल स्टोरी हम लोग की यही है कि पॉल हेमन कैसे रोमन रेंस को ही धोखा दे सकते हैं। जैसे कि हमने अपने बीस्ट इनकार्नेट को नहीं देखा है रेसलमेनिया 36 के बाद, तो वो अपना रिटर्न करते हुए देख सकते हैं और इस स्टोरी लाइन में आ सकते हैं कि पॉल हेमन को कौन अपने साथ रखेगा, वो मैनेजर अपने पास ले जाएंगे या स्पेशल काउंसिल रहेंगे रोमन रेंस को। अगर पॉल हेमन चले जाते हैं ब्रॉक लेसनर के पास, तो यार तो रोमन रेंस तो के साथ तो धोखा हो जाएगा। और अगर ब्रॉक लेसनर हार जाता है तो पॉल हेमन ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो ये हो सकता है कि दोनों में मैच हो सकता है रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। ये कहा जा रहा है, इसका वैसे चांसेस तो है होने का, लेकिन कब होगा ये अभी नहीं है, अभी पता चला है। तो अभी यही ऑफिशियल है नहीं अभी इसके बारे में कुछ, बट ये एक हो सकता है स्टोरी लाइन में ऐड। तो ये थी आज की वीडियो। That's it.